अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 67 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्तानी वालों, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शुक्लं वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सक्थे पौत्रमकल्मषम्। आश्चर्यजनक, अकल्पनीय। प्रजापति दक्ष की पुत्री से और क्या अपेक्षा रखते हैं आप ऋषि कश्यप? देखिए सती भगवान विष्णु के नाम का पाठ कर रही है। इससे अधिक आश्चर्यजनक और क्या हो सकता है? सती, आज तुमने मेरा मन प्रसन्नता से भर दिया। मुझे मेरी पुत्री वापस मिल गई। ऋषि भृगु, नगर के सभी ब्राह्मणों को बुलाएं और उनसे कहिए आज प्रजापति दक्ष से उन्हें मनचाहा दान मिलेगा। आयुष्मती भव। हे विष्णु भगवान, अब फिर कोई और अनर्थ तो नहीं होने वाला है। सती, इसे अब तक? ये केवल एक पत्थर है पिताजी। इसका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं। इसे मैं इस भवन में आपकी आज्ञा के बिना लेकर आई थी, इसीलिए इसे विसर्जित करने से पूर्व आपकी आज्ञा लेना चाहती थी। अब तुम पूरी तरह से बन गई हो दक्ष की पुत्री, दक्षायनी। ऋषि भृगु,
सभी दास दासियों और राग रागनियों से कहो कि वो सती के साथ नदी के तट पर गाते बजाते जाएं, ताकि सबको पता चल जाए कि सती शिव को विसर्जित करने जा रही है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। इस शिवलिंग को मैं अकेले ही विसर्जित करना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। जाओ, जाकर इस पत्थर को विसर्जित कर दो। मैं तारकासुर हूं, तारकासुर, असुरों में महासुर, तारकासुर। मैं राजा रामार हूं, मुझे मारा नहीं जा सकता। वार करो मुझ पर, वार करो। असुरों में महासुर, तारकासुर। जी बिल्कुल जी, आश्चर्य वाली बात तो है कि सती जी जो है वो विष्णु जी की पूजा कर रही थी, और इसी दौरान सब जब आए हैं तो ऋषि जो हैं वो ऋषि कश्यप वो काफी ज्यादा आश्चर्य में थे कि ये कैसे असंभव है, ये कैसे मुमकिन है कि शिव जी से प्यार करने वाली जो सती जी हैं वो विष्णु जी की पूजा कर रही हैं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन प्रजापति दक्ष जो हैं तो उन्होंने कहा कि आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये तो एक किस्म की फख्र की बात है, प्राउड की बात है कि मेरी बेटी सती विष्णु जी के नाम का भजन गा रही हैं और नाम जाप कर रही हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। प्रजापति दक्ष बहुत खुश हैं जी कि सती जी पूरी तरह से उनके बातें मानना शुरू कर दी हैं सती जी ने। और सती जी ने जब पर्दा हटाया तो नीचे शिवलिंग था। जब शिवलिंग सब ने देखा तो सब एक किस्म के हैरान रह गए कि ये शिवलिंग अभी तक इधर क्यों है। अगर ये विष्णु जी की पूजा कर रही थी तो शिवलिंग किधर क्या कर रहा है। तो जो उनकी माताएं प्रसूति जी वो ज्यादा परेशान थी और वो कह भी रही थी कि विष्णु जी से कि अब कोई नया अनर्थ होने वाला तो नहीं है। लेकिन सती जी ने वो शिवलिंग उठाया और अपने पिता के पास आई हैं, और जब पिता ने ये कहा कि ये अभी तक इधर क्यों रखा हुआ है तो सती जी ने कहा कि ये मैं लेकर तो आपकी इजाजत के बगैर आई हूँ, अब मैं इसको विसर्जित करना चाहती हूँ और आपकी इजाजत चाहती हूँ। तो जब ये बात कही तो प्रजापति दक्ष तो बड़ा खुश हो गया कि ये तो बड़ी खुशी की बात है कि विसर्जित करने जा रही है शिवलिंग को अपने हाथों से सती जी। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम वाकई एक दक्ष की पुत्री बन गई हो और तुमने दक्षायनी बनकर दिखा दिए। बिल्कुल जी। और शिवलिंग जब देखा तो वाकई हैरान रह गए थे। और लेकिन जो कश्यप महर्षि कश्यप हैं वो खुश हो गए थे एक दफ़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं विसर्जित करना है और आपकी आज्ञा से विसर्जित करना है, क्योंकि आपकी आज्ञा के बगैर जो है इस भवन में लेके आई थी शिवलिंग को, और अभी जो है विसर्जित आपकी आज्ञा से करना है। तो वो बड़ा खुश हो गया फिर प्रजापति जो है।
और उसने कहा कि ढोल ढमकों से जो है वो लेके जाएं और सबको पता चले कि उनकी पुत्री जो है विसर्जित करने जा रही है शिवलिंग को। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अकेली जाऊंगी और अकेली ही ये कार्य करेंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है अकेली चली जाओ। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ तारकासुर को जो है वो दर्शाया गया है और तारकासुर हुआ कि वो तो ज़हर अमृत एक किस्म का अमृत हो चुका है, अमर हो चुका है। लेकिन ये है कि अमृत का ज़हर वरदान मिला है उनको। तो लेकिन ये है कि एक और भी चीज़ है ना, शिव जी और अपना जो शिव जी का पुत्र होगा वो जो है वो उसका वध कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। और जो कोई भी जख्म देगा वो जख्म जैसे कि उन्होंने देखा कि बढ़ रहे थे और लड़ाई भी कर रहा था। अभी ये जो है वो मेरे ख्याल में जब इसको पता चलेगा ऋषि जो नाराज जी हैं उनके द्वारा पता चलेगा इनको कि शिव जी जो है वो सती जी से विवाह करने वाले हैं, तो फिर जो है वो सती जी को मेरे ख्याल में मारने की कोशिश करेगा। और अभी सती जी अकेली जा रही हैं नदी पे और विसर्जित के लिए, तो हो सकता है वहां पे शिव जी जो है उनको बचाने आए और ये उनको मारने जाएगा, जो मुझे लग रहा है। तो अभी बहरहाल आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी। और सती जी ने स्थापित किया था शिवलिंग को। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था तो वहाँ पे उन्होंने अभी भी इसी चीज़ को रिपीट किया अपने माता के थ्रू के पिता के सामने कि मैंने उसको संसद किया था, वहाँ पे रखा था, अब मैं इसे निकालने जा रही हूँ और आपकी इजाज़त लेके। तो वो अब जाएगी वहाँ पे और सिचुएशन वैसी ही होने वाली है। तारकासुर जो है उसने अपने आप को एक किस्म का प्रूव करना था और वो उसने एक किस्म का चेक भी करना था अपने आप को कि मैं अमर हूँ कि नहीं। और जैसे ही वो जो उसके साथ सेना लड़ रही थी उसकी अपनी, और उससे ही उन्होंने कहा कि हमला करें और वो वैसे ही हुआ। और जैसे ज़ख्म हो रहे हैं खुद बहुत वो रिकवर भी हो रहे हैं, तो उसे लगा कि अमर हो चुका हूँ। उसने जितने सैनिक थे वो मार दिए और अब वो पूरे क्रोध और वो उस चीज़ में आ चुका है। और जो उसने करना है वो अभी क्या नाम है, ऋषि, उनका क्या नाम है जो उनको बताने ऋषि जाएंगे? प्रभु नहीं, वो दूसरे ऋषि नाराज जी। ऋषि नाराज जी, हाँ जी, वो जाएंगे वहाँ पर, वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और तभी ये सारा सिलसिला होगा। और मेरे ख्याल में सती जी के जहन से वो निकल चुके हैं शिव जी, जिस तरह को वो गुस्सा और वो जो चीज़ दिखा रही हैं। और बाकी लेकिन ये है कि सबके लिए शॉकिंग था एक दफ़ा तो। लेकिन देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में सती जी के साथ क्या इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वो अभी जाएंगी तो पूरा एक सिनेरियो सीन जो है वो चलने वाला है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।